Hello students, welcome in today's session, and today is the third video on user defined methods. Today's topic is function overloading. Function overloading is a OOP concept which is used to define multiple functions having same name but different parameters. In simple, you can say that there are multiple functions which are work differently having same name. Just like if I'm going to add two integer number and I'm going to add two float numbers, so why we need to define two different methods having different name? I'm just define both method with the add name because both the functions are performing addition of two numbers. First is integer and the second one is float and float. So in polymorphism, that is a concept of OOPs where we can use multiple functions having same name but different parameters. When the system find the best match for the function argument and the parameter list types and the number of parameters during the compilation, this is termed as static binding or early binding. It means अगर हमने एक 5 फंक्शन एक नाम से बनाए हैं तो कंपाइलेशन के टाइम पे कंपाइलर डिसाइड करता है कि कौन सा फंक्शन कॉल होना है बेस्ड ऑन इट्स पैरामीटर. ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि अगर हम फंक्शंस को एक नाम से डिफाइन कर रहे हैं सो वी शुड यूज़ डिफरेंट पैरामीटर्स. हमारे पैरामीटर हमेशा डिफरेंट होने चाहिए इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर, टाइप एंड नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स. जस्ट लाइक अगर मैंने एक ऐड मेथड बनाया है और उसमें 2 इंटीजर वैल्यू पास करी हैं, सो मैं दोबारा से एक ऐड मेथड बना रही हूँ और दोबारा से मैं सेम जो पैरामीटर्स हैं ये यूज़ नहीं कर पाऊँगी. क्यों? क्योंकि अगर मैं दोबारा से इंट यूज़ करती हूँ तो वो पहले वाले फंक्शन को ओवरराइड कर देगा. ठीक, वो चीज़ हमें नहीं करनी है. हमने क्या करा, यहाँ पे पैरामीटर मैंने जो है चेंज कर दिया. दैट इज़ मैंने फंक्शन का पैरामीटर में पहले इंट लिया हुआ है और अब क्या लिया हुआ है, फ्लोट. तो अगर मैं कॉलिंग में ये लिखती हूँ लाइक दिस, इफ आई राइट दिस वन, तो लेट मी गेस कौन सी वैल्यू वो कॉल करेगा, कौन सा मेथड वो कॉल करेगा, द फर्स्ट वन और सेकेंड वन. अगेन आई टोल्ड यू दैट सेकेंड मेथड यूजिंग फ्लोट वैल्यूज़. तो यानी कि इस कॉलिंग से वो सेकेंड मेथड को कॉल करेगा बेस्ड ऑन इट्स पैरामीटर. तो यही चीज़ मैंने आपको अभी बोली कि जब भी आप मेथड सेम नेम से बना रहे हैं तो उनका पैरामीटर डिफरेंट रखिए ताकि कंपाइलर गेस कर सके कि कौन सा मेथड जो है उसको कॉल करना है बेस्ड ऑन इट्स पैरामीटर. नीड टू यूज़ ओवरलोडेड फंक्शन का मतलब यही है कि क्यों मैं अपने डिफरेंट मेथड के डिफरेंट नेम्स क्रिएट करूँ. ओके, सो आई विल यूज़ सेम नेम ऑफ डिफरेंट फंक्शंस but we have to change its argument list. Defining overloaded function, and here you can see there are 3 types of area function but their parameters are different. In the first area function you are using int, in the second you are using double, in the third one you are using int double. In the second example you are defining two method having same name area and its parameter are also same. That is first में integer a int b है, second में int x and int y. That is both the functions using integer values. So this is invalid. Okay, you cannot use this.
Third one is again you are defining two functions having same name but different parameters. एक में आप 2 इंटीजर वैल्यू पास कर रहे हैं और एक में आप 3 इंटीजर वैल्यू पास कर रहे हैं. इट मीन्स यू कैन यूज नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स चेंज इन द सेकेंड मेथड. ओके, अगर मैं नेक्स्ट लास्ट मैं एक एरिया मेथड को कॉल करती हूँ और मैं यहाँ पर ये लिखती हूँ 3,2,4, तो पैरामीटर के अकॉर्डिंग कौन सा मेथड कॉल होगा, द फर्स्ट वन और सेकेंड वन? सेकेंड वन, बिकॉज आई एम गिविंग हेयर 3 वैल्यूज एंड 3 वैल्यूज will exist in A, B and C. Okay, so this is your example. You are going to create a class calculate. Here you are going to create int. Now you are creating this method and there are 2 area method and you can see there are only 1 value of double and there are 2 value of double. So यहाँ पर मेथड कॉलिंग में अगर मैं कॉल करूँगी तो देखिए, अगर मैं फ्लोट वैल्यू या डबल वैल्यू ले रही हूँ तो डबल वाला मेथड कॉल होगा, अगर इंट वैल्यू दे रही हूँ तो इंट वाला मेथड कॉल होगा, और अगर मैं 2 डबल वैल्यू दे रही हूँ तो ये वाला मेथड कॉल होगा. यानी कि मैंने मेथड को डिफरेंशिएट किया है विद द हेल्प ऑफ इट्स पैरामीटर. दिस इज कॉल्ड योर मेथड ओवरलोडिंग और यू कैन से पॉलीमॉर्फिज्म, दैट इज स्टैटिक बाइंडिंग और अर्ली बाइंडिंग. स्टैटिक बाइंडिंग अर्ली बाइंडिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आपका पैरामीटर के बेस पे जो चेकिंग हो रही है ये किस टाइम पर हो रही है, कंपाइलेशन के टाइम पे. तो द चेकिंग परफॉर्म बाय द कंपाइलर इज परफॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन, दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज स्टैटिक बाइंडिंग और अर्ली बाइंडिंग. Next is recursive function. A function that is called by itself is called recursive function. जो function अपने आप को ही कॉल करता है वो आपका recursive function कहलाता है. Like in this program of factorial, यहाँ पर देखिए if else में मैंने return यूज़ करा है, but second if the value of n is 0 then it will return 1. else में मैंने देखिए क्या statement दिया है, रिटर्न n मल्टीप्लाई फैक्ट n माइनस 1. यानी कि यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, फैक्ट फंक्शन यानी कि अपने ही फंक्शन को वो कॉल कर रहा है और इस बार जो वो वैल्यू पास कर रहा है वो कौन सी वैल्यू पास कर रहा है, n माइनस 1. सपोज दैट मैंने इस n में जो है वैल्यू 5 दी थी. ठीक, कंडीशन इफ़ की फॉल्स होगी, हम एल्स पर आएंगे. एल्स पर आते ही क्या कर रहा है ये, इस कंडीशन को कैसे सॉल्व करेंगे, n मल्टीप्लाई बाय, अब इसने फैक्टोरियल फंक्शन को फिर से कॉल करा और अब जब इसने फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल करा तो ध्यान से देखिए कौन सी वैल्यू पास हो रही है, n माइनस 1, दैट इज 4. ठीक, अगेन 4 वैल्यू पास होगी, फंक्शन फिर से अंदर आएगा, फिर से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे और इस बार वैल्यू फैक्टोरियल में क्या पास होगी, 3, 2 एंड लास्ट टाइम 1. यानी कि 1 तक वैल्यू पास होगी. जैसे ही 0 हुआ n तो आपकी वैल्यू क्या रिटर्न हो जाएगी, 1. तो इस तरह से आपका फैक्टोरियल कैलकुलेट हो जाएगा 5 का 120. सो एक फंक्शन जो अपने आप को ही कॉल करता है दैट इज टर्म्ड एज फैक्टोरियल फंक्शन. सो हियर यू कैन सी द स्टेटमेंट ऑफ n function. Call the function repeatedly in the same body using different argument. different arguments क्यों बोला है, क्योंकि एक बार 5 पास कर रहा था, एक बार 4, 3, 2, 1. Okay, in order to have simultaneous product of the number which is in turn return to 0, caller as n reduces to 0. और जब लास्ट में n जो है 0 हो जाएगा तब आपका क्या रिटर्न होगा, that is 1. Okay, so this is a simple program of recursion in which a function call itself after changing its value. Okay, so this is your user defined method. I hope you understood all the topics and thank you.